हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी में लगे होंगे। बस कुछ ही दिन बच गए हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ मिलती रहेगी, आपको हेल्प करती रहेंगी। स्टडी हेल्प विथ MB चैनल है, आप इसको सपोर्ट कीजिए, इस पर बने रहिए। और आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। NAP से रिलेटेड है, NAP 2005। देखते हैं पर्यावरण अध्ययन, EVS का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर साल हमेशा हर टेट में पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चंस। NAP से रिलेटेड है, NAP 2005 से। आइए देखते हैं हम और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। NAP 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5वीं तक के, कक्षा 3 से जो 5वीं तक के क्लासेज हैं, कक्षाएं हैं, उनमें जो पर्यावरण का विषय है, सब्जेक्ट है, उसको 6 थीमों में विभाजित किया गया है। देखते हैं उसको। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा। पानी, आवास, पांचवा यात्रा और छठवा चीज़ें हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज़ हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। ये दार्जिन चिड़िया है, उसके बारे में जानते हो क्या है, कैसे है। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और अपना अंडा उसमें देती है। दार्जिलिंग जो चिड़िया है, अपनी उसकी चोंच कैसी होती है, नुकीली होती है, और उसी नुकीली चोंच से जो पत्ते होते हैं वो पत्तों को इकट्ठा करके सी लेती है और थैली जैसा उसको बना लेती है, पॉकेट के जैसा, थैली के जैसा, और उसमें अपने अंडे को सेती है, देती है, रखती है। और इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया की चोंच कैसी होती है, या वो कौन सी चिड़िया है जो अपनी चोंच की सहायता से मदद से अपने घोंसले का निर्माण कर लेती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ये कैसा बनाती है, किसी पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अपने अंडे देती है। नर बीवर पक्षी जो होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और जो मादा होती है उन सारे घोंसलों को देखती है, पसंद करती है, और उनमें जो जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें अपने अंडा देती है। हाथी को तो आप जानते ही हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। 3 महीना का हाथी कितने किलो का वजन होता है, या फिर हाथी दिन में 24 घंटे में एक दिन में कितने घंटे सो लेती है, आराम करती है, वो एक दिन में कितने खाना खा लेती है, पत्ते खा लेती है।
उनका झुंड कैसा होता है, कब तक झुंड में रहते हैं, कब झुंड छोड़ के चले जाते हैं, उस झुंड का मालिक कौन होता है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें से ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं हाथी से लेकर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, बन सकते हैं कि हाथी को किस चीज़ में खेलना ज़्यादा पसंद है, तो पानी और कीचड़ में। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें उसके शरीर को ठंडक मिलती है। इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि हाथी का शरीर वो कीचड़ में खेलने से, कीचड़ और पानी में खेलने से ठंडक मिलती है, जिसकी वजह से हाथी क्यों कीचड़ और पानी दोनों पसंद है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हाथी के जो कान होते हैं ऐसे ऐसे करके होती है दोनों साइड में, ऐसे तितलीनुमा, जो तितली कैसे होती है ना वैसी ही। तो हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। और वो क्यों होते हैं? गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करती है। जब भी उसको गर्मी महसूस होती है, जब भी उसको गर्मी लगने लगती है, तो अपने कान को हिला हिलाकर उससे अपने को हवा कर लेती है। 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 3 महीने का हाथी का वजन 2 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। दो सौ किलोग्राम होता है 3 महीने का हाथी का वजन। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल। जो एक बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो, 1 कुंटल से भी ज़्यादा, या 1 कुंटल पत्ते खा लेता है, झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी 24 घंटे में या एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथियों में ये खासियत होती है कि जब भी वो परेशानी आती है तो वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी का झुंड, झुंड में केवल हथनी और बच्चे रहते हैं। झुंड में कौन रहते हैं? हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि झुंड में कौन रहता है। तो झुंड में हथनी और उसके बच्चे रहते हैं, हाथी नहीं रहता है। तो फीमेल रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे पुरानी हथनी झुंड की नेता होती है। यानी हथनी में जो लेडीज होती है, हथनी यानी तो लेडीज ही हो गया। तो जो होती है, जो पुरानी होती है, वो मालिक होती है, नेता होती है अपने झुंड की। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 या 12 हथनी, बाकी बच्चे होते हैं। चौदह 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। 14 से 15 साल। झुंड में रहते हैं, फिर छोड़ कर चले जाते हैं।
स्लॉथ, ये तो सी टेट के लिए बहुत सी टेट के लिए VVIP। यानी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको। सी टेट वेरी इम्पोर्टेंट। स्लॉथ, स्लॉथ ये जो है ये देखने में भालू की तरह होते हैं। स्लॉथ होते हैं भालू के जैसा दिखता है, स्ट्रक्चर उसका भालू के जैसा होता है, पर वो भालू नहीं होता है, वो स्लॉथ होते हैं। भालू में स्लॉथ में डिफरेंस हो जाते हैं। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से बिल्कुल अलग होते हैं, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। उल्टा लटक कर सोता है। ये सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे सोच के लिए उतरते हैं। सप्ताह में एक बार ही पेड़ से नीचे शौच के लिए उतरता है। जिस पेड़ पर रहते हैं ये उसी पेड़ के पत्ते को खाते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पे भी रहता है उसी पेड़ के पत्ते को वो खाता है। और वो डेली नहीं उतरते हैं, रोज रोज नहीं उतरता है, हफ्ते में बस एक बार शौच के लिए उतरता है और अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। 40 साल, 40 साल में ये बस 8 पेड़ों पे ही रहते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ को अंधेरे में बहुत तेज दिखाई देता है, इसलिए वो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है और जान जाता है कि ये मेरा इलाका नहीं है, ये दूसरे का है। बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, यह सुना जा सकता है। वो इतना तेज गरजता है, गर्रता है, चिल्लाता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भांप लेता है। बाघ में इतनी एनर्जी होती है कि वो हवा और शिकार के पत्तों के हिलने से पहचान जाता है। स्नेक, सांप देखते हैं।
हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, दुबोई तथा अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के काटने से कैसे बच सकते हैं, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। और दवाई कैसे बनती है, तो उसी के जहर से बनती है। सांप के जहर से ही सांप की दवाई बनती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर जो कंपन होती है चलने से उससे वो सुन पाता है, समझ लेता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सांप अपने शिकार को कैसे खाता है, तो आप इसका बता सकते हैं कि सांप अपने शिकार को चबाकर नहीं, निगल कर खाता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है या कहते हैं। सपेरा जो होते हैं उसे हम कालबेलिया भी। जानवर के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, और रात में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो चीज़ों को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं, जिससे जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कुछ बुरा होने वाला है। जिन जानवरों के बाहरी कान और सिर्फ बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखा, पढ़ा, समझा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।